हेलो दोस्तों मैंने फाइनली प्राइम वीडियो पर पंचायत का सीज़न 3 देखकर कंप्लीट किया है। टोटल यहाँ पर 8 एपिसोड है। सीज़न 3 की टोटल लेंथ 5 घंटे से ज़्यादा की। ये पिछले दोनों सीजन्स के कंपैरिजन में इस बार लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस शो में कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई एंड जो कि होना भी था। कुछ चीज़ों ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। पहले मैं अच्छी चीज़ों पर आता हूँ तो वही बात यूँ होती है शुरुआत में, जैसा कि सीज़न 2 के एंड में हमको पता ही था कि अभिषेक का सचिव जी का जो ट्रांसफ़र है वो हो चुका है। वो यहाँ से जा चुके हैं, मतलब उनके यहाँ से जाने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ट्रेलर को देखकर पता भी चल गया होगा कि सचिव का ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाता है, वो वापस से फुलेरा आ जाते हैं। वो कैसे होता है वो अपने आप में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन वहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में मैं इजीली इन्वेस्ट हो गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा था। मैं कह सकता हूँ कि क्वाइट गुड था फर्स्ट एपिसोड। मैं इजीली इन्वेस्ट हो गया था एंड वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी। एंड मेरे साथ एक इशू है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट होता हूँ किसी शो को या मूवी को देखते वक्त, तो मुझे हंसी आने लगती है। एंड फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब मुझे हंसी आ रही थी बार बार। उदाहरण के लिए एक सीन की बात मैं करता हूँ। जब प्रहलाद पंचायत ऑफिस के बाहर अपनी खटिया बिछाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं एंड उसको बोलते हैं विकास को कि जब तक हम खाना खा रहे हैं तुम जाके एक बांस काट कर लेकर आओ 6 फुट का। एंड बांस क्यों चाहिए होता है, वो क्या चाहिए होता है, मुझे तो यही सोच कर हंसी आ रही थी कि भाई यहाँ पर होने क्या वाला है। तो एक मतलब बात ये है कि एक मैडनेस मालूम पड़ रही थी कि फर्स्ट एपिसोड में कुछ काफ़ी तगड़ा होने वाला है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड खत्म होते होते सचिव जो है अपने अभिषेक त्रिपाठी यानी कि जीतू भैया वो लौट कर आ जाते हैं। सेकेंड एपिसोड से यहाँ पर चीज़ें वो बिल्डअप होती हैं जिनका आधार यहाँ पर तैयार किया जाता है कि सेकेंड हाफ में यहाँ पर जो भी होता है, मतलब ले देकर बात यह है कि कहानी पर मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्शंस वाली चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि स्टोरी लाइन के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं थी। 2 साल का उन्होंने वक्त लिया है एंड ये उन्होंने हमको दिया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। लेकिन 2 सीन्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा जो मुझे इस पूरे शो के इस सीजन 3 के बेस्ट शॉट लगे। एंड उन सीन्स को देखकर मुझे जो हंसी आई है भाई, मैं अपना पेट पकड़ के हंस रहा था। इतने ज़्यादा मतलब फनी था, इतने ज़्यादा हंसी आती है कि क्या ही कहना। चौथे एपिसोड में एक सीन था 23-24 मिनट पर, मतलब 23 मिनट 24 सेकंड के आजू बाजू एक सीन था जब विधायक जी एमएलए कहते हैं देख रहे हैं ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ रहा है। उसके बाद वहाँ पर विनोद भी खड़ा होता है एंड विनोद जब अपना मुंह खोलता है तो भाई वो वाला जो भी उसने अपनी बात कही, उस सीन को मैंने 2-3 बार पीछे कर करके देखा एंड जितनी बार भी मैंने देखा मुझे जो हंसी आई है भाई क्या ही कहना। मतलब उस शॉट को सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जो बंदा है विनोद जिन्होंने उसको प्ले किया बेहतरीन प्ले किया है। और जो उनका एक्सेंट है, जो वेशभूषा है, जिस तरीके से वो बोलते हैं बेहतरीन दिया है। एक्टिंग के लिहाज से सभी ने ही अपना ग्रेड दिया है। तो जब विनोद अपना मुंह खोलता है तो भाई मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। एंड उसके बाद इस शो का जो फाइनल सीन था, मतलब बिल्कुल ख़त्म होते होते हॉस्पिटल के बाहर रात में जो होता है एक सीन था जब कोई किसी को थप्पड़ मारता है। पहला थप्पड़ छोड़ता है एंड उसके बाद वहाँ पर फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। फाइटिंग कहना शायद गलत होगा, वहाँ पर मुक्केबाजी लाठी वगैरह चलने लगती है। कोई किसी को गन्ने से मार रहा है, किसी के हाथ में बांस पड़ गया तो बांस से मार रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा मज़ा आता है। एंड जो जैसा कि मैंने कहा 2 शॉट से यहाँ पर मुझे बेस्ट लगी, तो फाइनल सीन और चौथे एपिसोड वाला विनोद वाला वो सीन। उसके बाद भाई यहाँ पर उतना कुछ खास मुझे देखने को मिला नहीं। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि हमको कुछ ऐसे इशूज देखने को मिले थे जो बिल्कुल आम थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। जैसे कि खराब सड़क को लेकर वो बनराकस है, वो जाकर लड़ता है कि हम आत्मदाह कर लेंगे एंड हमको एक डेट दो कि कितने दिनों में रोड बन जाएगी। एक बंदा था जिसकी बकरी चोरी हो गई थी, किसी की जो कैमरे लगने थे उसको लेकर वो इशू खड़ा करता है कि मिट्टी बिक रही है उसकी वजह से वो कैमरा वगैरह। एंड उसके बाद यहाँ पर किसी की टॉयलेट फीट, वो जो अपना विनोद है उसकी जो फीट लगनी थी वो टूट गई थी। मतलब कुछ ऐसे इशूज थे जो होते हैं आमतौर पर, कहीं पर भी देखे जा सकते हैं, जो वहाँ पर कवर किए गए थे। एंड बनराकस को देखकर वहाँ पर सीजन 2 में मज़ा आ रहा था। मतलब जब भी उसका आमना सामना होता था सचिव जी से तो वो शॉट्स बेस्ट थे। एंड मुझे यहाँ तक याद है कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो मीम्स हैं, आज भी वायरल हैं, यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, रील्स पर हो, जहाँ पर हमको बनराकस देखने को मिलता है। पंचायत के शॉट्स वायरल हैं आज भी। लेकिन सीजन 3 में ऐसा कोई भी शॉट नहीं था कि मैं कह पाऊँ कि भाई ये कुछ मतलब उस लिहाज से मज़ेदार हो जो हमने सीजन 2 में देखा था। यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि बनराकस अभी तक एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हमको नफरत है। एंड यहाँ पर जो वो पॉइंट्स खड़े करता है, पॉइंट्स उठाता है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वैलिड पॉइंट है। ये जो भी कह रहा है अपनी बात
ये जो कह रहा है वो सही है। तो एक सिंपैथी थी उसकी तरफ कि ये जो बात अपनी रख रहा है वो सही है कहीं ना कहीं। एंड वो वाली नफरत यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल पाती, मतलब उस बंदे से हमको वो वाली नफरत नहीं हो पाती। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर जाकर चीज़ें हो जाती हैं इलेक्शन को लेकर। एक दो पार्टीज कह लो या कुछ भी कह लो, लोग हैं जो हैं आपस में बढ़ जाते हैं, तख्ता पलट वाली चीज़ें होती हैं। एंड सेकंड एपिसोड से लेकर फाइनल एपिसोड तक इलेक्शन को लेकर चीज़ें होती हैं कि जो भी होता है इलेक्शन को लेकर मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि स्पॉइलर आउट हो गया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। बट जो कुछ भी था उतना कुछ अच्छा नहीं था। एंड सीजन 3 खत्म होते होते भी इलेक्शन का कुछ भी यहाँ पर नहीं हो पाता है, मतलब अभी तक इलेक्शन टंगे ही हुए हैं, पता नहीं कि कब होंगे। एंड यहाँ पर कितना वक्त कवर किया गया है जहाँ पर इलेक्शन की बातें तो चल रही हैं लेकिन इलेक्शन हो नहीं पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है अपना बेलाचा, उनके बेटे की वजह से उनके साथ एक पूरे गाँव की सिंपैथी है जो देख कर अच्छा लगता है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है, पहली बार हमको विकास की जो वाइफ थी खुशबू वो देखने को मिलती है। एंड देन मज़ा नहीं आया भाई, टू बी ऑनेस्ट। स्टोरी लाइन के नाम पर जो 2 साल उन्होंने लिए हैं इस बार वो सेटिस्फाइंग नहीं रहे। उसके बाद एक वक्त आने पर अंत के एपिसोड्स में एक वक्त आने पर ऐसा फील भी होगा कि लेंथ थोड़ी ज़्यादा खींची गई है। उसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, जो राइटिंग है, क्योंकि हमने पहले से देखते हुए आ रहे हैं इस शो को, तो कैरेक्टर्स भाई ऑफकोर्स और बेहतरीन है। सभी के साथ हमारा एक कनेक्शन बना हुआ है, एक फील है, एक मोशन है, एक डेप्थ है। एंड जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायरेक्शन है, वो भी स्टिल कहीं ना कहीं अच्छा। लेकिन कहानी और अच्छी होनी चाहिए थी, और अच्छी ना होती, कम से कम लेंथ कम होती है। एंड इस शो को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा पर्सनल टेक है कि TBF के ऊपर अब प्राइम वीडियो का वो जो खुमार है, जो रंग है, वो चढ़ रहा है धीरे धीरे। एंड उसके बाद एक डर और मुझे सता रहा है कि कुछ दिनों में, करीब 10 दिनों में गुल्लक का सीजन 2 आ रहा है। एंड अपडेट ये है कि 28 जून को, आज ही के दिन अगले महीने, कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पर। तो उम्मीद है कि वहाँ पर ऐसा हाल ना हो जो हाल यहाँ पर हुआ, मतलब कहानी के नाम पर कुछ भी यहाँ पर था ही नहीं। तो उम्मीद है कि उन दोनों शोज में हमको कुछ अच्छा देखने को मिले स्टोरी लाइन के नाम पर। बाकी एक्टिंग तो जैसा कि मैंने कहा सभी की ही बेहतरीन है। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं जिन पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ पर अच्छी हो सकती थी। 1-2 कैरेक्टर्स और हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं जो सीजन 1 में दिखाई पड़े थे, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। सो ओवरऑल भाई पेसिंग को लेकर और लेंथ को लेकर थोड़ा सा, और स्टोरी लाइन को लेकर थोड़ा सा वो ये लोग इस बार डिसअपॉइंट करके जाते हैं, मतलब स्टोरी लाइन को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट करके जाते हैं। कुछ भी ऐसा कोई पर्टिकुलर शॉट नहीं है 1-2 सीन्स को छोड़कर कि मैं कह पाऊँ कि भाई वो शॉट था जो बार बार देखने का मन करता है। 2 शॉट्स हैं, उनको साइड में अगर रख भी दें। सीजन 2 में बहुत सारे ऐसे सीन्स थे। बनराकस पर पूरी की पूरी एक वीडियो उन्होंने रिलीव करी है प्राइम वीडियो वालों ने यूट्यूब पर, 8-9 मिनट के बेस्ट ऑफ पंचायत, पूरे के पूरे बनराकस के सीन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें कुछ जगह अच्छी भी होती हैं, जैसे कि जो अपने सचिव हैं उनका और बनराकस के बीच में एक चल रहा है, पहले से भी चलता हुआ आ रहा है। तो ये है भाई, ले देकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करके जाता है। मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी लाइन के नाम पर इन्होंने कचरा किया है सीजन 3 में यहाँ पर। एंड सीजन 4 भी इस शो का देखने को मिलेगा। तो ये है, बाकी आपने ये शो देख लिया है, देख रहे हैं, लेकिन बताना मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी डिसअपॉइंट करके जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सीजन 3 के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। फिर भी देखना चाहिए, ट्राई देना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको मज़ा आएगा। लेकिन स्टोरी लाइन को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा, लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो ये है स्टिल 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, क्योंकि जो किरदार हैं, जो दुनिया है, वो बेस्ट है इस शो की, मतलब आउटस्टैंडिंग है। सब कुछ इन्होंने यहाँ पर रियल रखा है। एंड यही चीज़ इस शो की जान है। लेकिन कहानी और अच्छी होती तो क्या ही बात होती। तो ये है, आपने देखा है, लेके बताना। बाकी कुछ गालियाँ भी हैं, पिछले सीजन से देखें तो आपको पता ही होगा, कुछ गालियाँ भी हैं। एंड देन उसके अलावा तो 10 में से अगर आप लोग पूछें तो मेरी तरफ से स्टिल 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस शो के लिए। आपने देखा है, अपने टेक लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश, थैंक यू।